Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, my dear students, as you all know that this channel is going to cover NCERT 11th and 12th biology complete syllabus. Okay, और जो भी नोट्स से मैं इस पर्टिकुलर चैनल या इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ाती हूँ, ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करने मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. ओके स्टूडेंट्स, एंड उस पर मैं कुछ MCQs भी पोस्ट करती हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपको ये लेक्चर से कितना कैसे समझ में आया है या कितना आपको अच्छे से समझा है. अगर कुछ नहीं समझा है तो आप वीडियो वापस देख सकते हो एंड अगेन यू कैन ट्राई एंड सॉल्व दोस MCQs. ओके, सो ऑलरेडी हम लोग ने सेल चैप्टर स्टार्ट किया है. वी आर एट लेक्चर 3 ऑफ द सेल चैप्टर and we discussed before overview मतलब introduction of the cell and we discussed about prokaryotic cells. अब हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. ओके, सो अंडरस्टैंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स बेटा बेसिक जो हमने पहले भी किया है कि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सारे यूकैरियोटिक सेल्स में. इन यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल्स आते हैं वो कौन से आते हैं? देयर वुड बी समथिंग कॉल्ड एज प्रोटिस्टा. सो दीज बोथ आर, दिस इज ऑल्सो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो ये सब किस में आ जाते हैं बेटा? यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं. ओके, अब यूकैरियोटिक सेल्स ये सारे यूकैरियोट्स में है, बट you can understand one thing is that all eukaryotic cells are not identical. मतलब you can see a basic difference. Now this is your plant cell and this is animal cell. Okay, अब plant cells में होते हैं vacuoles. Okay, so these are your vacuoles. ठीक है, फिर प्लास्टिड्स होते हैं लाइक क्लोरोप्लास्ट जो एनिमल सेल में नहीं होते. देन देर इज सेल वॉल विच इज प्रेजेंट अगेन विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. ये ऑलरेडी हमने सेल वॉल के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है. सिमिलरली एनिमल सेल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल्स में नहीं होती है. लाइक वन एग्जाम्पल दैट वी हैव ऑलरेडी डन इज व्हाट? यस, सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स जो है वो एनिमल सेल में है बट प्लांट सेल में नहीं है. दैट इज व्हाई NCERT मेंशंस दिस लाइन. व्हिच लाइन बेटा? यस, that all eukaryotic cells are not identical, but yes, they all have membrane bound organelles which makes them different from the prokaryotic cells. Clear hai? Now we are going to discuss the organelles of eukaryotic cells in details. Okay, in this lecture we are going to discuss about cell membrane. Okay, so let us just start with the outer boundary, that is nothing but cell membrane. Okay, now सेल मेम्ब्रेन एज वी डिस्कस्ड बिफोर, चाहिए तो आप पहले के लेक्चर्स देख लेना. सेल मेम्ब्रेन जो है दिस मेक्स द आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल. क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में जो हमने देखा उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है. प्लांट सेल्स में भी सेल वॉल होती है बाहर के साइड और अंदर के मतलब सेल वॉल के अंदर क्या होती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन. और प्रोकैरियोट्स में एक लाइन था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यस सिमिलर स्ट्रक्चर की होती है विच इज फॉर्मिंग द आउटर बाउंड्री. एंड अंदर क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म. बाहर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि किसने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, देन हु डिड द डिटेल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. नाउ सी, सेल मेम्ब्रेन
was originally introduced by Nageli and Kramer 1855 for the membranous covering of the protoplast. Okay, protoplast is nothing but जब तुम cell wall निकाल देते हो तो that structure is called as protoplast. Membranes also occur inside the cytoplasm of eukaryotic cells. जो भी membrane bound organelles होते हैं उनकी membrane जो होती है वो भी same almost structures की होती है. So like nucleus, mitochondria, plastids, lysosomes, Golgi bodies, we are going to study about them. Okay. अ डिटेल स्टडी ऑफ मेम्ब्रेन वॉज ओनली पॉसिबल क्योंकि हमें अच्छे से प्रॉपरली माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें भी दिखती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. तो 1950s के एरा में हम प्रॉपरली डिटेल स्टडी कर पाए ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जब मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन, सी रिमेंबर दिस, ह्यूमन रेड, ये एनसीईआरटी लाइन है बेटा. तो किस पे किया सेल मेम्ब्रेन की स्टडी? आरबीसीज पे किया. साइंटिस्ट को उससे अच्छे से पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. कोई भी मेम्ब्रेन हो, चाहे वो बाहर की मेम्ब्रेन हो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स हमने डिस्कस की, ये सारी मेम्ब्रेन्स को हम कलेक्टिवली वी कॉल इट एज सेल मेम्ब्रेन्स और वी कॉल इट एज वेरी स्पेसिफिकली एज बायो मेम्ब्रेन्स. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड. ओके, नाउ लेट अस डाइव लिटिल मोर डीप. देखते हैं और आगे कि व्हाट इज दिस सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन बेटा, ये वर्ड्स अच्छे से ध्यान में रखना कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है टू द सॉल्यूट्स एंड सेमी परमिएबल टू वाटर. सेल मेम्ब्रेन का नेचर जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर है. अब सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल में डिफरेंस है. ओके, कभी कभार ये टर्म्स तुम्हें इंटरचेंजेबली भी सुनाई देते हैं बट फिर भी इसमें डिफरेंस है, ये याद रखना. सबसे बेसिक डिफरेंस जो है अच्छे से ध्यान में रखना, सेमी परमिएबल का मीनिंग होता है दैट इट अलाउज सम पार्टिकल्स टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन. एंड दिस इज बेस्ड ऑन साइज. ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स वो मेम्ब्रेन की साइज, मतलब जो मॉलिक्यूल्स छोटे हैं जो उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं तो साइज के हिसाब से दे कैन पास. अंडरस्टूड. नाउ सी, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर जो चीजें हो रही है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है. सेमी परमिएबल का मीनिंग ये है कि वो कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करेंगे और साइज पे बेस्ड रहेगा, लार्ज है या स्मॉल है. तो मान लो ये स्मॉल पार्टिकल्स को अलाउ कर रहा है, लार्ज को अलाउ नहीं कर रहा है, तो साइज के ऊपर से डिपेंड करता है वेदर वो पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जा पाएगा या नहीं जा पाएगा. बट ऑन द अदर हैंड जब हम सिलेक्टिवली परमिएबल की बात करते हैं तो इट अलाउस particles to pass through membrane which are needed by the cell. इसका मतलब size is not the factor. What? Size is not the factor over here because it is allowing only those particles which are needed by the cell. It means it is choosing what will pass through the membrane. चाहे वो large हो, small हो, whatever it is, if it is required, then it is going to select, it is going to be picky, and if it is not required, then it will not pass through the membrane. जबकि सेमी परमिएबल में अगर साइज है फिट कि वो पास हो सकती है तो अकॉर्डिंगली इट विल अलाउ. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस लाइन मीन्स दैट सोल्यूट्स वो पिक करेंगे, है ना. सेल मेम्ब्रेन सोल्यूट्स पिक करेंगी, कौन सा सोल्यूट अंदर जाएगा, कौन सा, लाइक सोडियम, पोटेशियम, whatever, which solute is going to go inside or which solute is going to pass outside. This is going to be very choosy or picky for the solutes, but water can pass freely, so it is allowing the water to pass through the membrane.
अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, इम्परमिएबल है या फुल्ली परमिएबल है, देन योर आंसर वुड बी व्हाट? सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। आर यू क्लियर विद दिस? यस, ये अच्छे से ध्यान में रखो। नेक्स्ट लेट अस लुक इनटू सेल मेम्ब्रेन इज what is the appearance of cell membrane. So we have discussed this before that जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया या हम लोग उसको अच्छे से डिटेल स्टडी कर पाए। अब जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, सो व्हेन वी लुक्ड इनटू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये 3 ऐसे लेयर्स की दिखे। ट्राइलेमिनार मीन्स 3 लेयर्स। कैसे 3 लेयर्स दिखे पता है? आजू बाजू में ऐसे डार्क लेयर्स दिखे और बीच में ऐसा एक क्लियर लेयर दिख रहा था। ठीक है, सो देर इज एन इलेक्ट्रॉन डेंस और डार्क लेयर ऑन आइदर साइड एंड मिडल जो लेयर था वो थोड़ा इट वॉज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। दिस विल कम एज ट्रांसपेरेंट लेयर। ओके, या क्लियर ऐसा दिखेगा वो लेयर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन mainly composed of lipids and proteins. Okay, then later investigation showed that it also consists of beta carbohydrates. So अगर मैं combine करूँ तो chemically biomembrane या cell membrane consist of lipids, proteins, carbohydrates and water. Okay, remember this properly. अब lipids और proteins और इनका जो ratio है ये change होते रहेगा. Now understand the ratio of protein and lipids अलग अलग सेल्स में अलग अलग प्रपोर्शन में रहेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल योर टेक्स्ट बुक इज मेंशनिंग द एग्जाम्पल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स विच हैज 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स। एंड योर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का मीनिंग क्या होता है? जिसके पास माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ इज नथिंग बट द इंसुलेटेड शीथ विच इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूरॉन, जो फैट से बनी होती है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20% प्रोटीन्स होंगे एंड 80% क्या होंगे? लिपिड्स होंगे। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन। सीना, अब हमने जब बोला कि सेल मेम्ब्रेन्स जो है इसका कंटेंट्स लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है, सो लिपिड्स जो होते हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं? सो लिपिड्स कैन बी आइदर, इट कैन बी व्हाट, वन सेकेंड, इट कैन बी फॉस्फोग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स, या फिर स्टेरॉइड्स हो सकते हैं लाइक कोलेस्टेरॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स। ठीक है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है बेटा उसको हम एम्फियाटिक या एम्फीपैथिक इन नेचर बोलते हैं। एम्फी मतलब डुअल होगा। कौन सा नेचर है उसका? एक है उनके पास होते हैं हाइड्रोफिलिक और पोलर रीजन्स एंड दे हैव वन रीजन कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक और non-polar regions. Now, what is the meaning of hydrophilic and hydrophobic? When I say hydrophilic, it means water loving, and when I say hydrophobic, it means water repelling, water fearing, or water hating. Okay, ये दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स में। हाइड्रोफिलिक रीजन जो होता है, मतलब जो वाटर लविंग रीजन होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेड, whereas hydrophobic part contains 2 tails. So there are 1 tail, ऐसा 2 tails. This is kind of structure which is present of the lipids. अब hydrophobic tails जो है that occur towards the center of the membrane. Okay, this ensures that non-polar tail regions of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. What does this sentence mean? इसका मतलब ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है। अगर मैं ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सपैंड करके देखूँ या माइक्रोस्कोपिकली देखूँ तो इट इज़ अरेंज, द लिपिड्स आर अरेंज ऐसे, वन ऐसे, उसके बाजू में ऐसे। सो यू कैन सी हेड्स ऊपर है, टेल ऐसे सेंटर की तरफ है, फिर एक और लेयर ऐसे रहता है, टेल ऐसे सेंटर की तरफ है। ओके, सो दीज आर योर टेल्स। इसकी वजह से ये जो बोलते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बाइलेयर, दिस यू कॉल इट एज लिपिड बाइलेयर। Okay, this is your lipid bilayer. Major lipids are nothing but the phospholipids. Okay, are you clear with this?
ओके, सो फॉस्फेट का ये हेड बनता है. Are you clear? Okay, so this we are going to study more in detail, okay, when we study the model. So important lipids are what? Phosphoglycerides or phospholipids, sterols, glycolipids, ये सब present होते हैं मेम्ब्रेन में. जो लिपिड बाइलेयर बनाते हैं उसके जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? Yes, they are phospholipids. Are you understanding? हेड जो होगा वो वाटर लविंग होगा, टेल जो होगा वो वाटर हेटिंग होगा या हाइड्रोफोबिक होगा. फाइन. इसका जो मॉडल है, लाइक ये जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो नेचर है वो और हम डिटेल में आगे देखेंगे इन द सेम लेक्चर. नाउ सी, प्रोटीन्स, एक दो कंपोनेंट्स थे मेजर, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. अब प्रोटीन्स जो है बेटा ये कैसे रहते हैं? डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन. व्हाट डज दिस मीन? यू विल अंडरस्टैंड. Membrane proteins can be classified as integral proteins and peripheral proteins. Now let us understand the proteins one by one. What is integral protein and what is peripheral protein? Now see, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होंगे बेटा वो मेम्ब्रेन के अंदर होंगे. सो ये 70% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन का पार्ट बनते हैं. They cannot be extracted from the membrane without disrupting the membrane. ऐसा क्यों हो रहा है? See, understand. If this is the lipid bilayer, okay, then the membrane which are embedded, now see the membrane proteins, I mean, which are embedded inside the membrane up to a certain depth, ऐसे अंदर होंगे. This you call it as which kind of proteins? Yes, these are called as intrinsic proteins, or you call them as integral proteins or the inner proteins. Okay, now there are some proteins which are present on the surface. So these proteins you call it as peripheral proteins. These proteins you call it as, both of them as integral. अब दोनों में फर्क क्या है? एक प्रोटीन जो है वो ऐसा पूरा लेंथ, इट इज कंप्लीट लेंथ में है एक प्रोटीन. दिस टाइप ऑफ प्रोटीन यू कॉल इट एज टनल प्रोटीन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. अब पढ़ते हैं उसको अच्छे से. योर इंट्रिंसिक प्रोटीन अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है. तो जब तक तुम मेम्ब्रेन को डिसरप्ट नहीं करते तुम उसको, ये प्रोटीन्स को इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. इसके लिए यहाँ पे लिखा है बेटा डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, है ना. जो इंटीग्रल है, जो इंट्रिंसिक है, जो अंदर एम्बेडेड है इनटू डिफरेंट डेप्थ्स लिपिड लेयर के अंदर, वो इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. इसके लिए हम उसको इंटीग्रेटेड प्रोटीन या हम उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे. करेक्ट. कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो थ्रू एंड थ्रू मेम्ब्रेन्स में रन करते हैं. एंड दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स यू कॉल इट एज व्हाट? टनल प्रोटीन्स. टनल बना रहे हैं. या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन. ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक मेम्ब्रेन के वो जा रहे हैं. दिस काइंड ऑफ प्रोटीन यू कॉल इट एज टनल प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. Are you clear with this? Next what you see is extrinsic protein और peripheral जो surface के ऊपर present होते हैं. So extrinsic और peripheral proteins जो है they are located on the surface. Now they must be located on two surface of the membrane. They can be on the side of the outside or they can be on the side of inside. है ना. सो मोर सो ऑन द साइटोसोलिक फेस. साइटोसोलिक मीन्स टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ज्यादा रहेंगे देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल फेस. नाउ बिकॉज दे आर जस्ट प्रेजेंट सुपरफिशियल, बिकॉज दे आर जस्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस, दैट इज वाई द एक्सट्रैक्शन और द सेपरेशन इज वेरी इजी. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स में दो में, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक सरफेस पे है तो हम उसको सरफेस प्रोटीन्स बोलेंगे. प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन्स जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी देते हैं टू द मेम्ब्रेन्स. कभी कभार कोई चीज़ें जो है वो डायरेक्टली अगर पास नहीं हो पा रही है फ्रॉम द मेम्ब्रेन, तो ये प्रोटीन के जो चैनल्स हैं ये हेल्प करते हैं सब्सटेंस को इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट करने में. इन डिटेल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ने वाले, कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहते हैं ये सब हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. फॉर दिस लेक्चर वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन.
ओके। सो सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मेजरली लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना है। हमने लिपिड्स के टाइप्स देख लिए, हमने प्रोटीन्स के टाइप्स देख लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट दीज प्रोटीन्स जो है ये और क्या क्या फंक्शंस करते हैं। सो आई टोल्ड यू दैट दे आर गोइंग टू फंक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट, सो कैरियर्स की तरह काम करेंगे, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। ना व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज पैसिव, दैट ऑल वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मैनी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फंक्शन एज एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगेन विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वी आर गोइंग टू स्टडी। सर्टन प्रोटीन्स फंक्शंस एज रिसेप्टर्स फॉर हॉर्मोन्स। ओके, अब सेल के अंदर हॉर्मोन्स को अगर एक्ट करना है तो हॉर्मोन्स को सेल के अंदर जाना पड़ेगा, और सेल के अंदर हॉर्मोन्स को जाने के लिए कभी कभार रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है हमें हमेशा। सो हार्मोन इज ऑलवेज गोइंग टू टारगेट द सेल रिसेप्टर्स। इसके बारे में मैंने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वन शॉट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। Okay, so that video is also available. So you please remember that these receptors are very important for the hormones to act on the cell. Okay, so recognition center, antigens, these are the functions of the proteins. Are you clear with this? These all things, the transport type, facilitated diffusion, active transport, passive transport, these all we are going to study. नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि इस मॉडल को समझाने के लिए, मतलब बायोमेम्ब्रेन का नेचर क्या है, कि ये जो स्ट्रक्चर है बायोमेम्ब्रेन, इतना तो हमें पता चल गया कि जो हेड्स ऑफ ये है लिपिड्स, फिर टेल्स है, उसकी अरेंजमेंट एक बाइलेयर के फॉर्म में है। बट इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज हुए थे बेटा, प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बट सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड या वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल था जिसके बारे में एनसीईआरटी डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज नथिंग बट विच मॉडल बेटा, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये क्या बता रहा है हमें, लेट अस अंडरस्टैंड। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by, please remember this, Singer and Nicholson 1972। ये पूरा याद रखना है as a form of MCQ, बहुत important है। इनके हिसाब से जो बायो मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो नेचर है, नेचर मतलब द टेक्सचर इज क्वासी फ्लूइड। व्हाट डू मीन बाय क्वासी फ्लूइड? यू कैन सी इट इज पार्टली सॉलिड, पार्टली लिक्विड लाइक जेल, ऐसे। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक अ जेली। ओके, सो पार्टली सॉलिड पार्टली लिक्विड नेचर होता है, जिसकी वजह से लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब ऐसे स्टैटिक नहीं है, एक स्टेबल नहीं है, ऐसे डायनामिक है। डायनामिक मीन्स इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस। सो लिपिड enables lateral movement of the proteins within the overall bilayer. Lateral means moving like this. Okay, इसकी वजह से कितना वो मूव कर रहा है, okay, that is measured as its fluidity. Okay, इतना उसका वो fluid nature है। फ्लूइडिटी जो है ये टेम्परेचर वगैरह से अफेक्ट होती है, डायनामिक नेचर। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, वापस से ये स्ट्रक्चर एक बार बेटा ध्यान से देख लो। दिस इज लिपिड, ये तुम्हें जो दिख रहा है, दीज आर द हेड्स विच यू कैन सी, करेक्ट? Again, inside you can see the heads. What you see in the center over here is what? Yes, that is the tails. Okay, you can see one protein which is called as channel protein, which is a part of integral protein. You can see some surface proteins which you call it as what? पेरिफिलर प्रोटीन्स। यू कैन ऑल्सो सी सम ग्लाइकोलिपिड्स। बेटा ध्यान में रखना कि ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो हमेशा आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स तुम्हें दिख रहे हैं। ओके, सो ये सारे एरियाज तुम्हें दिख रहे इन द लिपिड, और यू कैन से बाइलेयर, और यू कैन से इन द सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने डिस्कस किया था, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, यू कैन सी कार्बोहाइड्रेट्स हियर। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल विच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, सो प्लीज कीप ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम प्रॉपरली, आराम से देखो एंड अंडरस्टैंड। ये नोट्स भी तुम्हें अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो तुम लोग तभी भी आराम से नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो। लेट अस मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि क्वासी फ्लूइड नेचर या जो फ्लूइड टाइप नेचर है बायोमेम्ब्रेन्स का, ये कैसे पता चलता है कि ये फ्लूइड नेचर है? ये क्विकली रिपेयर हो जाता है, डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मीन्स व्हाट आई टोल्ड यू, ऐसे मूवमेंट होती रहती है लिपिड्स, प्रोटीन्स की।
ability to fuse, it can expand, it can contract, it can grow during the cell division. ये सब चीज़ों के लिए कॉसी फ्लूइड नेचर इंपॉर्टेंट भी है, और ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब कॉसी फ्लूइड नेचर इज शोन बाय दीज प्रॉपर्टीज. सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर हम कुछ लेते हैं, लाइक सेल ड्रिंकिंग हम जब कर रहे हैं, ओके, सो दैट इज नथिंग बट एंडोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस, जब हम कुछ एनगल्फ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट, एंडोसाइटोसिस. ओके, तो ये सब एंडोसाइटोसिस में आएगा. वी आर अगेन गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल. फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, दो सेल्स के बीच में, दो सेल्स को बाइंड करके रखने के लिए जंक्शंस होते हैं. ये फॉर्मेशन, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है सेल की, इससे पता चलता है कि सेल इज कॉसी फ्लूइड इन नेचर, एंड कॉसी फ्लूइड नेचर is helpful for all these functions of the cell. Okay, now let us understand that what are the final postulates. if I consider, हम fluid mosaic model के postulates अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है. एक कि lipid molecules are present in a viscous bilayer, very important, bilayer के फॉर्म में है. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स occur at places both, बाहर भी है, inside मतलब peripheral, inside means which is present in the membrane, and outside means which is present peripheral. Okay, membrane is quasi fluid in nature. So these are the few points which the fluid mosaic model states. Okay, now see, what do you mean by dynamic nature. हम जब बोलते हैं dynamic nature, तो dynamic means movement. कौन से टाइप की movements जो है वो होती है when I talk about the cell membrane. See, cell membrane, when we say fluid mosaic model is dynamic, इसका मीनिंग क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल. ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे हमने अभी पढ़े. कंपोनेंट्स उसके हैं फॉस्फोलिपिड्स, है ना, प्रोटीन्स, ये सारे कंपोनेंट्स हैं. दे कैन मूव विद इन द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो इंटरैक्ट कर पा रही है विद अदर सेल्स, वो रिपेयर कर पा रही है, वो सब्सटेंसेस को अलाउ कर पा रही है टू मूव इन एंड आउट बिकॉज ऑफ दिस नेचर, बिकॉज ऑफ डायनामिक नेचर. नाउ व्हाट आर द मूवमेंट्स दैट आर पॉसिबल. वन इज लैटरल मूवमेंट. लैटरल मूवमेंट मीन्स इट इज मूविंग साइड टू साइड, एंड ये बहुत कॉमन मूवमेंट है, ये बहुत होते रहता है. ओके, फॉस्फोलिपिड्स भी मूव होते हैं, प्रोटीन्स भी मूव होते हैं, एंड इसकी वजह से आई टोल्ड यू दिस इज अ मेजर ऑफ इट्स फ्लूइडिटी. सो इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी एंड अलाउज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन components. Okay, the next movement which is possible is rotation. What is rotation? Lipid molecules and some molecules can rotate around its axis, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो सकती है. दूसरा जो फैटी एसिड टेल्स है, ओके, फैटी एसिड टेल्स जो है ये ऐसे बेंड हो सकती है. ओके, सो यस, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी. इट कैन बेंड, इट कैन फ्लेक्स, जिसकी वजह से भी हमें मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प होती है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ये मूवमेंट क्या होती है बेटा, सिर्फ ध्यान में रखना. ये मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही रेयर होती है, बट जब सपोज इफ यू हैव दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड ना, सपोज दिस फॉस्फोलिपिड इज मूविंग फ्रॉम, yes, it is moving from outer to, yes, inner layers, from one layer to the opposite layer, then that you call it as flip flop movement. ओके, जिसकी वजह से हम मेम्ब्रेन की एसिमेट्री को मेंटेन कर पाए. व्हाट डू मीन बाय मेम्ब्रेन एसिमेट्री? आउटर और इनर लेयर्स जो होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल. जैसे कि इफ आई से, I told you that this glycoproteins, okay, they are usually found on the outer sides. Your glycolipids, मतलब जो carbohydrate associated होते हैं, they are usually found on the outer side. Glycoproteins, glyco word is standing for carbohydrate, so they are usually found on the outer side of the membrane. है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड. तो बाहर की मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती. इस असिमेट्री को मेंटेन करने में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हेल्प करता है. दैट इज व्हाट द ओनली पर्पज इज. सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इतना जल्दी नहीं होता, इट हैपन्स वेरी रेयर, बट फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग होता है जब फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट होती है. तो फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट एक तो लैटरल हुई और एक दूसरी कौन सी हुई बेटा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हुई. अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब जो
तुम्हारा जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दैट स्टेट्स दैट क्वासी फ्लूइड नेचर है, फ्लूइडिटी है, और फ्लूइडिटी होने की वजह से मेम्ब्रेन जो है वो डायनामिक है। डायनामिक होना मीन्स मूवमेंट होना। आर यू क्लियर विद दिस? ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से देखा, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये सारी चीज़ें देखी। क्या सारी चीज़ें देखी? कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसा दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, 3 लेयर्स दिख रहे हैं। अब बेटा वो भी एक ध्यान में रखो कि 3 लेयर्स जो है वो कैसे दिख रहे हैं। ये एक लेयर तुम्हें ये फॉस्फेट हेड्स का दिखा, सी ना, आई जस्ट शो यू दिस थिंग। जो तुम्हें ऐसे 2 डार्क लेयर्स दिख रहे थे, सो ये जो 2 डार्क लेयर्स दिख रहे थे ये तुम्हें हेड्स दिख रहे थे, एंड ये बीच का क्लियर एरिया वाज लुकिंग लाइक अ दैट टेल रीजन, है ना। सो ये जो डार्क लेयर्स ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है, सो दिस वाज लुकिंग एज 1 लेयर, दिस वाज लुकिंग एज 2 लेयर्स, एंड दिस वाज द 3rd लेयर, ऐसा। बट एक्चुअली द अरेंजमेंट, द लिपिड की अरेंजमेंट इज व्हाट? लिपिड बाइलेयर। सो दिस इज 1, दिस इज 1। सो ऐसे 2 लेयर्स में लिपिड्स अरेंज्ड हैं। आर यू क्लियर? एंड दिस इज द लिपिड बाइलेयर अरेंजमेंट। फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स हमने कौन से पढ़े बेटा? या फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स हो सकते हैं या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अच्छे से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा, एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोल रहा है कि क्वासी फ्लूइड नेचर जो है, ओके, मेम्ब्रेन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन, ओके। एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, जितने भी मॉडल्स आए उसमें से। फाइन। मेम्ब्रेन का एक और फीचर है। क्या फीचर है बेटा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट? आई टोल्ड यू, सेल के अंदर कोई चीजें जाती है, सेल के बाहर कोई चीजें आ रही है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो हमने वर्ड्स देखे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, बल्क ट्रांसपोर्ट, ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। अगेन आई एम सेइंग दैट ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे डाउनलोड करने को, एमसीक्यू सॉल्व करने मिल जाएंगे, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स, एंड ऑल्सो you join the telegram channel for solving more mcqs and downloading the notes, okay. Thank you.